हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम बात करेंगे जॉब शेड्यूलिंग की, जॉब शॉप शेड्यूलिंग की। जॉब शॉप शेड्यूलिंग कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमारे जो जॉब्स हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम जॉब 1 को देखें तो वो तो किस सीक्वेंस में चल रहा है, 1 से 2, 2 से 4। इसका मतलब जो वर्कशॉप 1 थी, वर्कशॉप 1 से वर्कशॉप 2, वर्कशॉप 2 से वर्कशॉप 4, 3 को स्किप कर गया लेकिन अपना एक सीक्वेंस चलाया। इसको देखें तो हम ये 2 से 3 पे आया, 3 से 4 पे आया, इसने 1 को स्किप कर दिया। लेकिन इसको देखें तो ये 2 से 3 पे आया और 3 से वापस 1 पे चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनके सीक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर कहीं पे भी रैंडम सीक्वेंस हो रहा है, जैसे कि हम सर्विस कराने जाते हैं, तो जब हम सर्विस कराने जाते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं होता है कि सभी जने सभी सर्विसेज लें। वहाँ पे हम एक कार सर्विस कराने गए, एक ऑटोमोबाइल सर्विस कराने गए, 2 व्हीलर सर्विस कराने गए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सभी सर्विस स्टेशन के ऊपर रुकेंगे। अगर हमारे को सिर्फ मे बी कोई स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, मे बी कोई क्लच ढीला हुआ है, टाइट कराना है, तो उसके लिए हम सीधा एक वर्कशॉप पे जाएंगे जहाँ पे वो काम हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे। या उसके बाद मे बी अगर हमारे को हवा भी चेक करानी है तो हम एक वर्कशॉप पे गए, दूसरी वर्कशॉप पे गए जहाँ पे हवा चेक होनी है। वहीं पे अगर किसी की गाड़ी पूरी एक्सीडेंट के बाद आई है तो उसको तो सारे वर्क स्टेशन पे से निकलना पड़ेगा। उसके इंजन पे भी काम होगा, उसके एक्सेल पे भी काम होगा, उसके टायर्स पे भी काम होगा। तो वो हो सकता है सारे वर्क स्टेशन से निकले, और ज़रूरी नहीं है कि वो सब वर्क स्टेशन से 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में निकले। तो जहाँ सीक्वेंसेस कैन रिमेन रैंडम, वहाँ पे हम जॉब शॉप शेड्यूलिंग करते हैं। अब इस शेड्यूलिंग को करते टाइम हम कई सारे क्राइटेरिया को लेकर के दिमाग में चल सकते हैं कि भाई शेड्यूल करना है, किसको पहले यहाँ पे लोड किया जाए, किसको फर्स्ट ट्राई दी जाए। तो उसके लिए अब आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लाइक रैंडम मेथड हो सकता है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम को भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिनमें जो दो सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं वो हैं FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एंड SPT। FCFS इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको पहली सर्विस दी जाएगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि 2 जने टाइम मिनट 4 पे आ गए, कि 4 मिनट पे वर्कशॉप ओपन हुआ और 4 मिनट पे 2 जने आ गए, तो उनमें से किसको सर्विस पहले दी जाएगी? तो उसमें टाई को ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो क्या है? शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। भाई हम चलेंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे। अगर एक जना 0 मिनट पे आया और एक जना 1 मिनट पे आया तो पहले 0 वाले को मशीन दी जाएगी, पहले वो 0 मिनट वाले को वर्कशॉप दिया जाएगा कि इसका काम पहले होगा, और जो 1 मिनट पे आया उसका बाद में होगा। लेकिन दोनों ही जने 1 मिनट पे आ गए तो फिर जिसका काम छोटा है, जिसको कम काम है, उसको पहले फ्री करेंगे, जिससे दूसरे का वेटिंग टाइम कम हो जाए। भाई लॉजिकली हम देखें, एक जने को 2 मिनट काम चाहिए और एक जने को 15 मिनट, तो अगर पहले 15 मिनट वाले को एग्जीक्यूट किया तो फिर दूसरे वाले को 15 मिनट रुकना पड़ेगा। तो वेटिंग टाइम कितना हो गया? 15 मिनट्स। जबकि अगर हमने पहले वाले को एग्जीक्यूट किया तो वो 2 मिनट में फ्री हो जाएगा, वर्क स्टेशन फ्री हो जाएगा, और सेकंड वाला 2 मिनट पे ही शुरू हो सकता है। तो उसका वेटिंग टाइम टोटल कितना हुआ? खाली 2 मिनट का ही हुआ। तो पूरे सिस्टम का वेटिंग टाइम देखूं तो पिछले केस में 2 कस्टमर पे 15 मिनट का वेटिंग टाइम था, कॉजिंग मी 7.5 मिनट्स का वेटिंग टाइम। इस केस में क्या हुआ? 2 मिनट का डिले हुआ, अगले को सर्विस मिल गई। तो पूरे सिस्टम के अंदर 2 कस्टमर्स आए और उनका टोटल डिले कितना था, वेटिंग टाइम कितना था? 2 मिनट्स का। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हुआ? 1 मिनट का। तो इसलिए हम ये वाली टेक्निक फॉलो करते हैं और ज़्यादातर यही यूज़ होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अलॉन्ग विद SPT। हाँ, अब जब हम ये शेड्यूलिंग कर लेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हो जाते हैं। एक तो हो जाता है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट छोटी क्लासेस में हमने देखा होगा, एक पिक्टोरियल टेक्निक होती है। कोई भी पिक्टोरियल टेक्निक होती है रिप्रेजेंट करने की, तो उसमें हमारे को इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली समझ में आ जाती है। बहुत बार नंबर्स के अंदर, टेबल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन इज नॉट सो रिकग्नाइजेबल, अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंडेबल, तो वो पिक्चर के अंदर थोड़ा इजीली आ जाती है। हम देखें टेबल के अंदर समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे उसका एक ग्राफ बना दिया जाता है हमारे को अचानक से समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। टेम्परेचर्स का, पूरे वर्ल्ड के टेम्परेचर्स या तो आपको लिख करके दिखा दी जाए हर कंट्री के एवरेज टेम्परेचर्स, या फिर क्या कर देते हैं, वो एक स्केल यूज़ कर लेते हैं, ग्रीन टू रेड या रेड टू ग्रीन, कि जो सबसे गर्म है उनको रेड कर दिया, जो सबसे ठंडे हैं उनको ग्रीन कर दिया। तो अब आपको देखते ही अंदाज़ा लग जाता है कि ये एक ऐसा पैच है जहाँ पे बहुत ठंड रहती है, ये एक ऐसा पैच है जहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। तो पिक्टोरियल टेक्निक है गैंट चार्ट। यहां कैसे यूज होगी हम देखते हैं। एक दूसरा है शेड्यूलिंग फॉर इंडिविजुअल मशीन्स। कि इंडिविजुअल जो मशीन्स हैं उनके लिए हम एक शेड्यूल तैयार करेंगे। तो यस, अब ये दोनों
यूज़ किए जा सकते हैं, ये दोनों अलग अलग यूज़ किए जा सकते हैं। हाँ, इन दोनों को पैरेलली यूज़ करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट या तो आप ये यूज़ कर लीजिए या आप ये यूज़ कर लीजिए या आप दोनों यूज़ कर लीजिए बट अलग अलग, और बाद में इन दोनों को टैली कर लीजिए कि हम इससे एक सोल्यूशन निकालते हैं, इससे एक शेड्यूल तैयार करते हैं और फिर देख लेंगे दोनों से अगर सेम शेड्यूल बन रहा है तो इसका मतलब हमने कहीं पे कोई चूक नहीं की है, किसी जॉब के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है कि भाई उसमें अननेसेसरी अनड्यू डिले आ रहा हो। तो यू कैन फॉलो दिस टेक्निक एज अ सेपरेट टूल, दिस टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूलिंग एज अ सेपरेट टूल। तो हम इन दोनों को देखेंगे अलग अलग से और फिर इनका टैली करके देख लेंगे कि दोनों जने सेम ही बात बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। सो विल स्टार्ट विद गैंट चार्ट टेक्निक। अब गैंट चार्ट टेक्निक कैसे हम यहां पे बनाएंगे? तो गैंट चार्ट के लिए हमने क्या किया है, अलग अलग मशीन्स के लिए स्पेस बना लिया। लेट अस से दिस इज M1, M2, M3 एंड M4। जैसे ही सुबह वर्क स्टेशन ओपन होता है, सर्विस स्टेशन ओपन होता है, जॉब 1 कहां पे आगे खड़ा हुआ है? मशीन 1 के आगे। तो यहां पे एक ही जना आगे खड़ा हुआ है, वो कौन है? जॉब 1। जॉब 2 कहां जाके खड़ा हो गया? सेकंड मशीन पे। जॉब 3 भी कहां जाके खड़ा हो गया? सेकंड मशीन पे। तो जॉब 2 भी सेकंड मशीन पे खड़ा है और जॉब 3 भी सेकंड मशीन पे खड़ा है। ये कितनी देर के लिए आए हैं? जॉब 2 नीड्स 3 मिनट्स वर्थ ऑफ प्रोसेसिंग, 5 मिनट्स वर्थ ऑफ प्रोसेसिंग, थर्ड को चाहिए, फर्स्ट को चाहिए 6 मिनट्स की प्रोसेसिंग। तो हम जितनी ज़्यादा डिटेल्स यहाँ डाल सकते हैं डाल देते हैं। ये कब आ गया यहाँ पे? 0 मिनट्स पे। ये सब जने सुबह वर्कशॉप ओपन होते ही फर्स्ट टास्क इनको जो मिला वो क्या था कि हम इस मशीन पे चले जाएं। तो टाइम 0 पे J1 अराइव्स एट टाइम 0 ऑन मशीन 1 फॉर प्रोसेसिंग ऑफ 6 मिनट्स। J2 अराइव्स एट टाइम 0 ऑन मशीन 2 फॉर प्रोसेसिंग ऑफ 3 मिनट्स। J3 अराइव्स ऑन मशीन 2 फॉर एट टाइम 0 फॉर प्रोसेसिंग ऑफ 5 मिनट्स। तो ये सारे जॉब्स अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे इनको सबसे पहले जो सीक्वेंस में आ रही है मशीन, वहाँ पे ये खड़े हैं। अब इनमें से किसको पहले एग्जीक्यूट किया जाए? तो उसके लिए हमारा सिंपल सा रूल है कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम 6 मिनट्स की इसको प्रोसेसिंग चाहिए, इसको 5 की चाहिए, इसको 3 की चाहिए। तो ऑब्वियसली हम कौन सा सबसे पहले अलॉट कर रहे हैं? 3 मिनट्स का अलॉट कर देते हैं। कौन है ये? J2 यहां से तो हट गया और अब आ गया हमारी प्रोसेसिंग के अंदर। और J2 जब यहां पे कंप्लीट हो जाएगा मशीन 2 पे, तो ये कहां जंप कर जाएगा? मशीन 3 पे। तो ये मशीन 3 पे कब आकर के खड़ा हो गया? एग्जैक्टली यहां पे J2 आ गया 3 मिनट्स पे यहां पे। और कितना प्रोसेसिंग इसको चाहिए? 4 मिनट्स का। तो यू कैन सी J2 जब कंप्लीट हुआ सेकंड मशीन पे, तो ये चला गया थर्ड मशीन पे आ गया। और कब आया? 3 मिनट्स पे एग्जैक्टली तभी आ गया। और 4 मिनट्स की और प्रोसेसिंग चाहिए, तो ये चुपचाप अब यहां पर आकर के वेट कर रहा है। हम अभी बाकी के टाइम्स और देखते हैं। सो वी आर एट 0 इटसेल्फ। 0 पे अब ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो डिले हो गया। अब ये 3 मिनट से पहले तो हो नहीं सकेगा क्योंकि यहां पे J2 आ गया। ये अब आ सकता है, तो ये अपना 0 पे स्टार्ट हो जाएगा और 6 पे कंप्लीट हो जाएगा। ये कौन है? J1। और J1 भी इसी तरह से जब ये मशीन लाइन में आ गया है तो अब ये कहाँ जाएगा? सेकंड मशीन पे 5 मिनट्स पे। सेकंड मशीन पे आ जाएगा। ये कौन है? ये J1 है। 6 मिनट्स पे इसने अपने यहाँ पे जंप कर लिया है। 6 मिनट्स पे यहाँ जंप कर लिया है और इसको प्रोसेसिंग और जो चाहिए वो कितने की चाहिए? 5 मिनट्स की। तो ये जो ब्लू मार्क्स दिख रहे हैं हमारे को, इनको हम देखते हुए आगे चलते जाएंगे। तो अब अगर मैं यहाँ से बढ़ना शुरू होता हूँ तो पहले सबसे पहले टाइम 3 आ रहा है। टाइम 3 पे मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे J1 भी आने वाला है थोड़ी देर में, लेकिन अभी जब मशीन खाली है ये, तो यहाँ पे हम इसको ला सकते हैं। ये कौन है? J3 5 मिनट्स के लिए आएगा। विल टेक दिस लाइन अप टू 8 मिनट्स। और ये कौन है? J3। और J3 जैसे ही यहाँ पे अपना फर्स्ट मशीन पे काम कर लेता है, J3 जैसे ही अपना सेकंड मशीन का काम कंप्लीट कर लेता है, ये कहाँ चला जाता है? थर्ड मशीन पे चला जाता है। तो ये आके खड़ा हो जाता है J3 एट 8 मिनट्स। J3 जब कंप्लीट हुआ 8 मिनट्स पे, वो यहाँ आ गया। और आगे उसको कितनी देर का काम चाहिए? स्टिल 8 मिनट्स का ही काम चाहिए। तो 8 मिनट्स के लिए वेट करता रहेगा 8 मिनट्स तक। तो अब ये तीनों हमारे प्रोसेसिंग में आ गए और ये कहाँ पे खड़े हैं? J2 इज सिटिंग एट 3, J1 इज एट 6, एट 8।
तो अब जब हम आगे चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा टाइम आ रहा है हमारे पास, 3 टाइम आ रहा है। तो इस 3 को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं 4 मिनट्स के लिए। 3 and 4 वुड मेक इट 7। ये हो गया J2। J2 यहां से सेकंड मशीन से थर्ड मशीन, J2 थर्ड मशीन से फ्री होके कहां जाता है, फोर्थ मशीन पे। तो फोर्थ मशीन पे ये कब पहुंच गया, 3 पे इसको मशीन मिली, 4 पे 4 मिनट्स का टाइम था, तो 3 + 4 7 पे ये फ्री होकर के अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गया। फ्रॉम सेकंड मशीन टू थर्ड मशीन टू फोर्थ मशीन, सेकंड मशीन टू थर्ड मशीन टू फोर्थ में, कौन सा है ये, J2। सेकंड मशीन टू थर्ड मशीन टू फोर्थ मशीन, फोर्थ मशीन पे इसको कितना प्रोसेसिंग चाहिए, 2 मिनट्स का प्रोसेसिंग चाहिए, और ये यहाँ से कट जाएगा। तो वापस से मेरे पास क्या है, J1 J2 और J3 है। अगर मैं J1 J2 J3 का टाइम्स देखूँ तो अब वो कब कब फ्री हो रहे हैं, ये 6 पे एंगेज हो रहा है, ये 8 पे हो रहा है, ये 7 पे हो रहा है। तो सबसे पहले 6 वाले को देखते हैं कि ये कहाँ पे जा रहा है। 6 को वर्क स्टेशन कब मिलेगा, 8 पे, तो इसको अभी वेट करना है। 8 को वर्क स्टेशन मिलेगा 8 पे, तो ये अभी एग्जीक्यूट हो सकता है। 7 को वर्क स्टेशन ऑलरेडी फ्री पड़ा है, तो 6 को तो वेट करना पड़ेगा, 8 अभी आगे है, 7 वाला अभी ही एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अलॉट कर देंगे और ये 9 पे कंप्लीट हो जाएगा। कौन है ये, J2। तो J2 की ये पूरी जर्नी हो गई। J2 का M4 पे काम कंप्लीट होता ही उसका पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो J2 इज डन। अब हमारे पास जो बचे हैं वो J1 और J3 बचे हैं। J1 8 पे एंगेज हो सकता है, J3 खुद भी 8 पे एंगेज हो सकता है, तो दोनों को ही यहाँ पे एंगेज करते हैं। 8 और ये आ रहा है 5 मिनट्स के लिए, 8 and 5 13, दिस इज J1। ये 8 पे आ रहा है, 8 and 8 16 एंड दिस इज J3। J1 यहां से फिनिश करके कहां जाएगा, J1 M2, जॉब 1 और M2, अभी ये जाएगा फोर्थ मशीन पे। तो J1 जब कंप्लीट हुआ यहां पर, तो ये नीचे आ गया 13 मिनट्स पे। J1 यहां पर आ गया, कितने पे आ गया, 13 मिनट्स पे जब वहां फ्री हुआ, और फोर्थ मशीन पे अभी आ चुका है। फोर्थ मशीन पे इसको प्रोसेसिंग चाहिए 4 मिनट्स की। और J3 जो यहां पे फ्री हुआ था 16 पे, J3 और M3, J3 और M3, अब ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट मशीन पे। तो ये इधर चला जाएगा फर्स्ट मशीन पे 16 मिनट्स पे। J3 इधर आ चुका है एट 16 मिनट्स, दिस इज J3 एट 16 मिनट्स। अब हमारे को यहाँ स्केल पे पता है कि कौन वेट कर रहा है, कब आया था और कितनी देर का काम उसको है। J3 को फर्स्ट मशीन पे कितना काम होता है, 4 मिनट्स का। डन विद इट। और J3 वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो चुका है, तो इधर से ये हट जाएगा। J1 इधर ट्रांसपोर्ट होके कंप्लीट हो चुका है, तो ये यहाँ से हट जाएगा। J1 एग्जीक्यूट हो गया। तो J2 कंप्लीटली हट चुका है। J1 और J3 हमारे पास रहते हैं। J1 13 मिनट्स पे ही आ रहा है, तो लाइए इसका कितना टाइम है, 13 पे शुरू होगा और 4 तक जाएगा, मेकिंग इट 17। दिस इज J1। J1 M4 फिनिश्ड, काम खत्म। 13 से आगे बढ़े तो हम 16 पे आए। 16 पे यहाँ पे ये वेट कर रहा था, 16 + 4 20, J3 on M1 finished. So now I am through with all the machines. J1 का भी काम कंप्लीट हो गया, J3 का भी काम कंप्लीट हो गया। ये बन गया मेरा हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम मेरे को क्या बता रहा है, अगर मैं ये पूछूं कि आइडल टाइम कितना है, तो मशीन 2 इमीडिएटली एंगेज होती है और फटाफट अपना सारा काम खत्म करके एक साथ आइडल रहती है लास्ट में। तो अगर आपको कोई सर्विस करानी है, कोई एडिशनल काम लेना है, इस मशीन पे सर्विस करनी है, इस मशीन में रिपेयर वर्क है, तो ये टाइम आइडल रहेगा, क्योंकि आइडल है ये। मशीन 3 शुरू में 3 मिनट्स के लिए अनऑक्यूपाइड है, लेकिन फिर 16 के बाद वो फ्री है। मशीन 4 काफ़ी लेट एंगेज होती है, शुरू में 7 टाइम यूनिट्स के लिए वो फ्री है, 7 मिनट 7 आवर्स जो भी टाइम यूनिट्स आप ले रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है कि कौन सा जॉब कहाँ जा रहा है। अब मैं भी अपने आप को देखना चाहूँ कि मेरा जॉब कहाँ पर होगा, जॉब 1, तो जॉब 1 मेरे को पता है मशीन 1 पे मैं ये रहा, फिर मैं यहाँ आ गया मशीन 2 पे और लास्टली मैं चला गया मशीन 4 पे। 0 से 6 आई एम ऑन मशीन 1, 8 से 13 आई एम ऑन मशीन 2 और 13 से 17 आई एम ऑन मशीन 4। तो अगर मेरे को मेरा जॉब कार्ड देखना है, मेरा डिस्क्रिप्शन देखना है कि मैं कहाँ कहाँ, जो मेरी कार है, मेरी सर्विस जो हो रही है, मेरी 2 व्हीलर की जो सर्विस हो रही है वो कहाँ पर है, तो यू कैन मेक इट आउट इन दिस वे। जॉब 4 की अगर हम बात करते, जॉब 3 की अगर हम बात करते हैं, जो जॉब 3 स्टार्ट यहाँ हो रहा है, 3 से 8 तक वो मशीन 2 पे रहेगा,
देन 8 से 16 तक वो मशीन 3 पर है और 16 से 20 तक वो मशीन 1 पर है। तो दिस इज हाउ गैंट चार्ट कैन बी मेड। अब हम इंडिविजुअल मशीन्स के लिए इसका एक शेड्यूल तैयार करते हैं और फिर देखेंगे कि क्या वो शेड्यूल और ये जो गैंट चार्ट है इनकी टाइमिंग्स सेम आ रही हैं या नहीं। तो उसके लिए हम किस तरह की टेबल बना सकते हैं सिंप्लीफाइड सी। 3 जॉब्स हैं हमारे पास, तो लेट अस से वी हैव जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। इधर हम कर देते हैं M1, M2, M3, M4। फाइन। तो ये अब हमारे पास चारों मशीन्स का आ गया। फिर इन हर एक मशीन का हम कर देते हैं एक अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और प्रोसेसिंग टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम। अब इस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को कहें तो ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मैं अगर मेरे हिसाब से प्लान करूंगा, मेरा एकदम चॉकड आउट है कि मेरे को 6 मिनट यहाँ लगेंगे, 5 मिनट यहाँ लगेंगे, 4 मिनट यहाँ लगेंगे, तो मैं अपने हिसाब से क्या कहूँगा कि फर्स्ट मशीन पे मेरा 6 मिनट्स में काम हो जाएगा। एट 6 आई विल कम हियर, 6 and 5 11 आई विल कम हियर। फोर्थ मशीन पे 11 मिनट्स में, 11 and 4 15 पे मैं बाहर। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि दूसरे जॉब्स भी लाइंड है, पिकिंग मैकेनिज्म्स अलग हो सकते हैं। हमने FCFS विद SPT लिया है, कोई जना सिर्फ SPT से चला रहा है तो उसका अलग आ जाएगा। तो वो हमारे को जो अभी लगता है, पहले हम उन टाइम से लेकर के चलते हैं। भाई मेरे को तो यही लग रहा है कि 6 and 5 11 and 4 15 आई विल बी आउट। 3 and 4 7, 7 and 2 9 मिनट्स में जॉब 2 फ्री हो जाएगा। जॉब 2 फ्री कब हुआ है? चलो जॉब 2 तो 9 मिनट्स में हो गया। ये जॉब 1 जो 15 मिनट्स का सोच रहा था वो कब फ्री हुआ? 17 मिनट्स में। जॉब 3 8 and 5 13 and 4 17 पे फ्री होने का सोच रहा था जॉब 3 जो कब हुआ? 20 पे। तो ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, इसको अपने को देखना तो पड़ेगा, सॉर्ट तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए लेट अस गो ऑन टू शेड्यूलिंग फॉर इंडिविजुअल मशीन्स। तो अलग अलग जॉब्स हो गए, अलग अलग मशीन्स हो गई। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम विल स्टार्ट विद कि मैं क्या अज्यूम करता हूँ, और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल शेड्यूलिंग के अंदर वो कैसे चेंज हो जाता है। तो सबसे पहली बात, जॉब 1 मशीन 1 पे कितना प्रोसेसिंग टाइम है? 6। मशीन 2 पे प्रोसेसिंग टाइम इज 5 और मशीन 4 पे प्रोसेसिंग टाइम इज 4। मशीन 3 पे ये जॉब नहीं जाता है। सेकंड जॉब फर्स्ट मशीन पे नहीं जाता है तो कुछ नहीं है। फिर प्रोसेसिंग टाइम्स 2 3 4 पे हैं, 3 4 and 2 रेस्पेक्टिवली, 3 4 and 2। और लास्ट जॉब फर्स्ट मशीन पे प्रोसेसिंग टाइम है 4 मिनट, सेकंड मशीन पे प्रोसेसिंग टाइम है 5 मिनट्स, थर्ड मशीन पे प्रोसेसिंग टाइम इज 8 मिनट्स और फोर्थ मशीन पे तो वो जाता ही नहीं है। तो ये हमारे प्रोसेसिंग टाइम्स है। अब मैं अकेला सोच रहा हूं, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि जॉब 2 जॉब 3 को भी प्रायोरिटी मिलेगी, मैं तो सोच रहा हूं मेरे को ही प्रायोरिटी मिलेगी। तो मेरा प्रोसेसिंग किस तरह से चलेगी? मैं यहां कब अर्ली स्टार्ट कर सकता हूं? एट टाइम 0 स्टार्ट कर सकता हूं, आते ही सबसे पहले मेरा काम होगा। फिर 0 + 6 मैं मशीन 2 पे कब जा सकता हूं? 0 पे आया, 6 मिनट्स की प्रोसेसिंग 1 पे हुई, 6 मिनट पे मैं यहां आ सकता हूं सेकेंड मशीन पे, 0 + 6। और फोर्थ पे कब जा सकता हूं? 6 and 5 11 मिनट्स की प्रोसेसिंग के बाद मैं फोर्थ पे आ सकता हूं। जॉब 2 का देखें, 0 मिनट पे मैं यहां आ सकता हूं, मेरा काम मशीन 2 पे शुरू होता है, मैं सीधी अपनी गाड़ी कहां ले जाता हूं? मशीन 2 पे ले जाता हूं। 0 मिनट पे मैं यहां आ गया, 3 मिनट्स की प्रोसेसिंग हो गई, तो 3 मिनट्स पे मैं इस मशीन पे पहुंच जाऊंगा, थर्ड मशीन पे। 3 and 4 7 पे मैं यहां पहुंच जाऊंगा, 3 and 4 7 मैं यहाँ 7 पे पहुंच जाऊंगा और सोचूंगा कि 2 मिनट में मेरी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो दिस इज माय एस्टिमेट, अर्लीस्ट स्टार्टिंग एस्टिमेट, जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ। हर एक इंडिविजुअल जॉब सोच रहा है कि मेरे को ऐसा ही एस्टिमेट मिलेगा। इसका देखें तो सेकंड पे यू कैन कम एट टाइम 0, फिरते ही। थर्ड पे क्या होगा? 0 + 5, 5 मिनट बाद आप थर्ड पे पहुंचोगे। 5 and 8 13, ये 13 मिनट की प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसके बाद आप फर्स्ट मशीन पे पहुंचोगे। ये हुए हमारे अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम इन आइसोलेशन। कि भाई जॉब 1 अकेला होता तो क्या होता है, जॉब 2 अकेला होता तो क्या होता है, जॉब 3 अकेला होता तो क्या। हमारे को तो अब क्या तैयार करना है? एक शेड्यूल तैयार करना है। दिस वॉज आवर गैंट चार्ट। एंड दिस इज शेड्यूलिंग फॉर इंडिविजुअल मशीन्स।
इसको अभी जब फेयर करेंगे तो वापस से लिख देते हैं, शेड्यूलिंग फॉर इंडिविजुअल मशीन्स। अब यहां पे हमारा शेड्यूल कैसा रहेगा कि ये जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम्स है, जो सबसे पहले हमारा रूल क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे पहले आया है, क्या ये सबसे पहले आया मान सकता हूं, ये तो 11 मिनट बाद आएगा, 11 टाइम यूनिट्स बाद आएगा, ये 5 टाइम यूनिट्स बाद आएगा। सबसे पहले कौन आए होंगे, शायद ये आए एकदम वर्कशॉप ओपन होते ही। तो अर्लीस्ट कौन आए हैं, ये 3 जीरोस आए। इनमें सबसे छोटा टाइम कौन सा है, प्रोसेसिंग टाइम। अगर मैं इसको चांस देता हूं तो ये 6 मिनट खा जाएगा, इसको चांस देता हूं तो 5 मिनट्स खाएगा, इसको चांस देता हूं तो ये 3 मिनट्स खा जाएगा प्रोसेसिंग में। तो सबसे छोटा टाइम किसका है, उसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम किसका है, इस वाले 0 का है। सो सबसे पहला असाइनमेंट कहां हो रहा है, अलॉटमेंट कहां हो रहा है, ये क्या अलॉटमेंट हो गया, जॉब 2 को हमने कह दिया कि चलो मशीन 2 पे चले जाओ। तो 0 अप टू 3। अब इसमें हुआ क्या, मशीन 2 तो एंगेज हो गई 3 मिनट के लिए, 0 पे हम आए थे, 3 मिनट के लिए एंगेज हो गई जैसे ही अलॉटमेंट हुआ। क्या अब ये 0 पे शुरू हो सकता है, किसी हालत में नहीं हो सकता। क्या ये 6 पे शुरू हो सकता है, ये हो सकता है 6 पे शुरू। क्यों हो सकता है, 3 पे हम मशीन फ्री कर देंगे, आप अपना काम 6 पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये तो अब डेफिनेटली 0 पे नहीं होगा। तो अब यहां पे अब हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कि पहली बात तो ये कि ये 0 पे अब नहीं हो सकेगा, 3 पे होना पड़ेगा इसको। तो पहला तो हो गया डिले इन मशीन एंड देन डिले इन जॉब। ध्यान से देखिए, 0 to 3, जब मैंने ये अलॉटमेंट कर दिया तो सबसे पहले मशीन 2 पे यही काम होगा। 3 मिनट के लिए मशीन एंगेज हो गई, 3 मिनट के लिए मशीन एंगेज होने से जॉब 1 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो 6 पे आएगा यहाँ, वो तो अभी कहीं और दूसरी मशीन पे है, वो 6 पे यहाँ पहुंचेगा, तब तक ये मशीन फ्री हो जाएगी 3 पे। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो 0 पे एक्सपेक्ट कर रहा था, अब मैं इसको कहूंगा कि रुको एक बार, आप 0 पे मत एक्सपेक्ट करो, आप एक्सपेक्ट करोगे आपका अर्लीस्ट स्टार्ट कब हो सकता है, 3। आई एम नॉट श्योर इस टाइम पे होगा या नहीं, बट अभी आप जो 0 सोच रहे हो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। 0 की जगह तो अब मैं क्या कर चुका हूं, 3। तो ये एक अपडेटिंग आपके समझ में आई कि जैसे ही हम अलॉटमेंट करते हैं, हम पूरी मशीन को चेक करेंगे। जो लोग लेट आ रहे हैं उनसे तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मशीन मिल जाएगी, 3 पे फ्री हो जाएगी, 6 पे मिल जाएगी। बट जो लोग जल्दी आ रहे हैं उनको अब लेट करना है, डिले करना है। तो 0 वाले को कह दिया कि अब आप 3 तक डिले हो जाओ। अब हुआ क्या कि जब ये 3 तक डिले हो गया, दिस इज जॉब 3 ऑन मशीन 2। हमने क्या सोचा था कि हम यहां कब आ जाएंगे, 5 मिनट्स की प्रोसेसिंग के बाद आ जाएंगे, लेकिन वो था अंडर अजम्पशन कि यहां 0 पे शुरू हो जाएगी। 0 पे शुरू ही नहीं हो रही, ये तो 3 पे शुरू हो रही है। तो 3 पे शुरू होएगा यहां पर काम, 5 मिनट्स का काम होगा। तो यहां मैं अर्लीस्ट का पहुंचूंगा, 8 पे पहुंचूंगा। जो आप 5 एक्सपेक्ट कर रहे थे, यू विल नॉट बी हियर एट 5, रादर यू विल बी हियर एट 8। तो ध्यान से देखें कि जो ये 3 आया है, इसने अपने से डिलेड टाइम्स को तो मशीन में प्रॉब्लम नहीं दी, लेकिन जो अर्लियर टाइम्स हैं, जो इससे पहले आ रहे हैं टाइम्स, उनमें गड़बड़ हो गई कि अब उनको रुकना पड़ रहा है। इसको नहीं रुकना पड़ रहा, इसको रुकना पड़ रहा है। तो ये जब डिले हो गया 3 तक, अब हम क्या करेंगे कि भाई ये जितना भी डिले है, बाकी सबको भी उतना डिले करो। भाई जब यहां से 0 की जगह आपने 3 कर दिया है, तो 0 + 5 5 जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, नाउ इट विल बी 8 और 5 13 जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 13 नहीं होगा, वो 13 + 3 जो डिले है 16 हो जाएगा। तो व्हाट आई डू इज, ये डिले देखो कितना है, 0 से 3 का डिले है, इसमें भी डिले डाल दो, 5 + 3 8, इसमें भी डिले डाल दो, 13 + 3 16। तो मैंने क्या किया, पहले मशीन के हिसाब से देखा जो डिलेज आ रहे थे, वो फिर मैंने अपने जॉब को भी समझा दिया। भाई जब मेरे को पता है कि मेरा काम ही अभी शुरू नहीं हुआ है, तो फिर मैंने बाकी सब को भी डिले कर लिया, अपने हिसाब से समझ लिया कि भाई मेरा तो अब ये जो टास्क है ये डिलेड चलेगा। कितना, 3 मिनट्स बिकॉज ऑफ दिस। नाउ टू स्टार्ट विद 3 zeros थे, इनमें से एक तो अभी ये गड़बड़ हो गया, कट गया, एक असाइन हो चुका, यही एक 0 बच रहा है। तो मशीन 1 पे पहला असाइनमेंट कौन आ रहा है, यही आ रहा है। और जब ये असाइनमेंट हो जाएगा तो 0 to 6 ये 6 तक जाएगा। और अब यहां पे इधर जॉब 2 तो आता ही नहीं है, जॉब 3 इधर आता है, तो वो कब आएगा आपके पास, 6 पे आएगा। 6 पे जब वो आता है, 6 पे फ्री करेगा। जॉब 1 जो है मशीन 1 पे 0 पे शुरू हुआ, 6 पे फ्री कर देगा। ये 16 पे आ रहा है, तो नो इश्यूज, तो वी आर गुड विद इट। जो यहां अपडेट करना पड़ा था ना, जैसा हमने देखा कि यहां तो अपडेट नहीं हुआ क्योंकि ये 6 पे आ रहा है, तो 3 पे हम फ्री कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये 0 पे आके खड़ा हो जाएगा यहाँ पे कि लो अब हमारी प्रोसेसिंग होगी, तो हमने इसको डिले कर दिया। यहाँ जब आप 6 पे फ्री कर रहे हो, ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 16 पे आ रहा है एज इट इज, नो इश्यूज। तो वी आर थ्रू विद दिस 0 एंड दिस 0।
अब सबसे शॉर्टेस्ट टाइम कौन लग रहा है जो अर्लीस्ट आ रहा है? 11 7 8 3 3, वो 16 है, तो ये दोनों 3s जल्दी लग रहे हैं। इन 3 में एक्चुअली जल्दी कौन आया था? ये 3 तो आया ही 3 पे, ये 3 आया 0 पे था और फिर हमने इसको डिले कर दिया है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को देखें तो शॉर्टेस्ट टाइम तो इसका है, प्रोसेसिंग टाइम ये आना चाहिए था, लेकिन हम इसको देंगे क्योंकि ये एक्चुअल में फर्स्ट आया हुआ है। ये तो जस्ट अभी आया है, वो पहले से खड़ा है यहाँ पे लाइन में, तो इसका मतलब वो डिले चल रहा है, तो हम इसको अलॉट कर देंगे। तो इसका मतलब मशीन 2 पे सेकंड अलॉटमेंट क्या आ रहा है? ये आ गया। अब इसने क्या किया, जब 3 पे प्रोसेसिंग शुरू हुई तो 8 पे कंप्लीट किया। जब ये 8 पे कंप्लीट करेगा तो क्या ये 6 पे स्टार्ट हो सकता है? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अब इसको भी डिले होना पड़ेगा। जब हम वर्क स्टेशन ही 8 पे छोड़ रहे हैं तो अब 8 से पहले तो किसी हालत में शुरू नहीं कर सकते काम। और ऐसा 8 लिखने में क्या हुआ कि ये काम कितना डिले हो गया? 2 मिनट्स डिले हो गया। तो अब जॉब 1 के जितने काम है वो सब 2 मिनट्स डिले हो जाएंगे। ये तो हो गया, पहले ही काम हो गया, वो तो फ्री हुआ, बाकी सारे 2 मिनट्स डिले हो जाएंगे। ये तो हो गया, इसको 2 मिनट्स डिले करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 13। इनिशियली देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, हम जो नेक्स्ट एग्जांपल और लेंगे उसमें फिर ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये तो बड़ा स्मूथली चल रहा है। क्योंकि 2 ही काम करने हैं, एक तो यहाँ से टैली करना है, जो आपके टाइम से लेट है उसको नहीं छेड़ना है, जो कम है उसको अपडेट कर देना है, और जब ये अपडेट हुआ है तो फिर उसके जॉब को भी अपडेट कर देना है। जैसे अब यहाँ हो गया हमारे साथ, इसको 8 कर दिया, 6 को डिले किया, 2 से 8, 11 को भी डिले कर दिया। अब शॉर्टेस्ट टाइम्स हम देखें तो वी हैव 16 8 देन ये 3 अभी भी है, तो 3 शॉर्टेस्ट हो गया हमारा। तो अब मशीन 3 पे फर्स्ट असाइनमेंट आ गया, अलॉटमेंट आ गया ये वाले टास्क का। 3 पे शुरू होगा, 4 पे खत्म होगा। 4 मिनट्स की प्रोसेसिंग है, 7 मिनट्स। तो 3 पे शुरू होगा, 4 मिनट्स की प्रोसेसिंग, 7 पे खत्म हो जाएगा। ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। 7 पे फ्री होगा और ये कब आ रहा है? ये 8 पे आ रहा है। तो अपने लिए कोई परेशानी की बात नहीं, हम 7 पे वैसे भी फ्री करके बैठे, ये 8 पे आएगा तब इसका काम हो जाएगा। तो नो अपडेट्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट 7 8 8, तो ये 7 सबसे छोटा लग रहा है, तो सबसे पहले किसका असाइनमेंट हो जाएगा? इसी का असाइनमेंट हो जाएगा। मशीन 4 पे पहला असाइनमेंट आ गया हमारे पास। 7 + 2 9, ये 13 पे आ रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है, जब 9 पे हमने फ्री कर दिया 13 पे आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो नो अपडेट्स आर रिक्वायर्ड। जब मशीन लेवल पे अपडेट्स नहीं है तो जॉब लेवल पे क्यों अपडेट्स होंगी? तो ये भी हो गया हमारा। अब अगर हम देखें तो वी हैव 16 देन देयर इज एन 8 8, ये 2 8 है। ये 8 5 पे आ गया था और ये 8 6 पे आ गया था। तो अभी तो ये दोनों 8 लग रहे हैं, लेकिन पहले आया कौन? ये आ गया था। तो सबसे पहले इसको असाइन करेंगे इन दोनों 8s में से, और यहाँ मशीन 3 पे सेकंड असाइनमेंट ले जा रहा है। ये 8 पे शुरू होगा, 8 पे कंप्लीट होगा, तो 8 and 8 16। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो मशीन फ्री हो गई, मशीन 3 फ्री ही हो गई पूरी। फिर ये वाला 8 आ जाएगा, तो वी हैव 1 2, इसको अलॉट हो जाएगा। 8 पे यहाँ प्रोसेसिंग शुरू होगी, 5 पे खत्म, 5 मिनट्स की प्रोसेसिंग है। 8 + 5 13, मशीन का पूरा काम हो गया, तो कोई अपडेट्स की ज़रूरत नहीं है। तो वी आर थ्रू विद दीज 8s। अब यहाँ एक 13 रह रहा है और इधर एक 16 रह रहा है, तो नो क्लैशेस, दोनों अलग अलग हैं। ये सेकंड अलॉटमेंट हो गया, 13 and 4 17 बन जाएगा, और इसका सेकंड अलॉटमेंट हो गया ये 16 and 4, वो 20 खत्म कर देगा। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा फेयर करना चाहें, क्योंकि काफ़ी ओवर राइटिंग्स हो गई हैं, 13 हैज़ बिकम 16, 5 हैज़ बिकम 8, तो आप इसको एक फेयर कर सकते हैं, क्योंकि किसी अनजान को देंगे, मशीन ऑपरेटर को देंगे तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि ये सब क्या नंबर्स हैं। तो आप इसका फेयर बना सकते हैं। उस फेयर में आप क्या कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पर मिटा करके कर देता हूँ, आप उस फेयर के अंदर वापस से एक टेबल बना सकते हैं और इनको सही कर सकते हैं। तो जो इनिशियली मैंने सोचे थे टाइम्स, वो नहीं रह करके ये थोड़े से चेंज हो गए हैं, लेकिन दिस इज माय फाइनल शेड्यूल फॉर इंडिविजुअल मशीन्स। दिस इज योर इंडिविजुअल मशीन्स। अब आप ये
शेड्यूल किसी मशीन को भेज दो, जैसे ये वाला शेड्यूल भेज दिया किसी मशीन ऑपरेटर को, M4 वाले को, तो उसको पता है कि मेरे पास पहला जॉब कौन सा आएगा, जॉब 2 आएगा, और वो कब आने वाला है, 7 मिनट्स पे। वो अभी नहीं आएगा, 7 मिनट्स पे आएगा। 2 मिनट की प्रोसेसिंग होगी, 9 पे मैं फ्री हो जाऊंगा। फिर 13 पे मेरे पास एक और जॉब आएगा, जॉब 1, क्योंकि फर्स्ट ही आ गया, सेकेंड ही आ गया। मशीन 2 के ऑपरेटर को क्या दिखेगा कि सबसे पहले मेरे पास जॉब 1 आने वाला है, 0 से 3 तक काम होगा। फिर जॉब 2 ये सेकेंड में क्या आ जाएगा, जॉब 3, 3 से 5 तक, 0 + 3 मिनट्स हो गए। 3 पे ये शुरू हुआ, 3 से 5 8 मिनट्स और निकल गए मेरे। 1 2 3rd में ये पास कौन आ रहा है, ये आ रहा है 8 से 5, 8 and 5 13। तो ये हमारे को पता पड़ गया। अब अगर हम इन दोनों को टैली करें कि ये दोनों सेम कह रहे हैं या नहीं, तो लेट मी सी। जॉब 1 की बात करते हैं। जॉब 1 0 से 6 मशीन 1 पर है, 0 से 6 मशीन 1 पर है। फिर 8 से 13, 8 + 5, 8 से 13 वो कहाँ है, मशीन 2 पर। 8 से 13 जॉब 1 कहाँ है, मशीन 2 पर। और 13 + 4, 13 से 17 वो कहाँ है, 4th मशीन पे। 13 से 17 वो कहाँ है, 4th मशीन पर है। दिस वॉज 13 से 17 वो 4th मशीन पे। जॉब 2 की अगर बात करें तो 0 to 3 इट इज़ ऑन मशीन 2, 0 to 3 इट इज़ ऑन मशीन 2। फिर वो चला जाता है 3 से 7 के लिए 3rd मशीन पे। 3 से 7 के लिए जॉब 2 आता है 3rd मशीन पे। और फिर 7 से 9 के लिए जाता है वो 4th मशीन पे। 7 to 9 4th मशीन पे आ गया वो। इन द मीनवाइल अगर हम जॉब 3 को देखते हैं तो इट स्टार्ट्स इज जर्नी एट 3 मशीन 2 से। सबसे पहले वो 3 और 5, 3 से 8 तक जाता है यहाँ पर जॉब 3। फिर वो जाता है 8 से 16 तक मशीन 3 पे, 8 से 16 तक मशीन 3 पे। और फिर 16 से 20 तक जाता है वो मशीन 1 पे, 16 से 20 तक जाता है वो मशीन 1 पे। तो यू कैन यूज़ आइदर ऑफ दीज टेक्निक्स। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ओवर राइटिंग हो रही है। बट देन जब हम इतना बड़ा शेड्यूल तैयार कर रहे हैं तो एक बार की ओवर राइटिंग हो जाएगी बात में, हम उसको सही कर सकते हैं। दिस इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मेरे को पता है एज जॉब 1, मेरे को पता है कि मेरे को अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, कौन सी मशीन पे जाना है, कितने मिनट पे काम शुरू हो रहा है। एज अ मशीन ऑपरेटर हमारे को ये डिटेल्स पता है। तो यू कैन यूज़ आइदर ऑफ दीज टेक्निक्स। अभी भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो हम एक इसका थोड़ा बड़ा फॉर्म लेंगे, बड़ा एग्जाम्पल लेंगे। उसमें हो सकता है कि जो अगर भी कोई डाउट्स हैं तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। टू टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।